हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी फार्मा सेक्टर की मल्टी बैगर कंपनीज की सीरीज 1 वीडियो है और इस वीडियो में हम आज आरती फार्मा लैब्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और आने वाले टाइम में ये एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है। हम इस वीडियो में इसके बाइंग, सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट के लेवल को डिस्कस करेंगे और दोस्तों वीडियो के अंत में वीडियो का कंक्लूजन देंगे, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं आरती फार्मा की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों, हम इसके बिजनेस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आरती फार्मा लैब मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल्स और न्यूरोस्यूटिकल्स। तो आरती फार्मा लैब आरती इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है जो आरती इंडस्ट्रीज से अक्टूबर 2022 में डीमर्ज हुई है और अभी एक सेपरेट कंपनी है। और दोस्तों, ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर जेनेरिक एपीआई और इंटरमीडिएट और जाइनाथीन डेरिवेटिव्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इसके साथ साथ ये सीडीएमओ और सीएमओ सेवाएं भी प्रदान करती है। और दोस्तों, अगर मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी के पास 15 से 20% पर ग्लोबल मार्केट शेयर है जैथीन में। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 5400 सीआर, इसका स्टॉक भी 25.2। दोस्तों, इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर के पी के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों इसके सेक्टर की भी 40.23 है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर्स के हैं। सेल्स 458 से 506, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल ओवरऑल इंक्रीज है। और दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 47 से 65 और नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर अच्छे हैं। Q2 और Q3 में Q1 के कंपैरिजन में डाउन थे, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। एनुअल रिजल्ट चेक कर लेते हैं। 22, 23, 24 का देखते हैं। सेल्स 2022 में 12 थी और अभी 18 हो चुकी है। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल्स ओवरऑल इंक्रीज है, लेकिन अगर 2023 के कंपैरिजन में देखें तो अभी सेल डाउन है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 122 से 217, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है क्यू ऑन क्यू बेसिस की तरह ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं 17 से 18, 18 से 21 और प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी वाई ऑन वाई बेसिस पर ओवरऑल नंबर अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं 2022 में 0%, क्योंकि अक्टूबर 2022 में डीमर्ज हुई थी और अभी 2023 में इसने डिविडेंड देना स्टार्ट किया है। पहले 9% दिया है और अभी 13%। डिविडेंड पे आउट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी ग्रो भी कर रही है और डिविडेंड भी दे रही है। तो दोस्तों, आगे सीएजीआर चेक करते हैं। दोस्तों, न्यू लिस्टेड कंपनी है तो अभी सीएजीआर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डीमर्ज वाली कंपनी है। तो इससे पहले के जो सीजीआर थे वो दोनों के मिक्स है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल देखें तो लास्ट 1 ईयर के ही सीएजीआर मिलेंगे। तो लास्ट 1 ईयर में 5% से सेल डाउन गई, वो हमने एनुअल रिजल्ट्स में चेक किया। और प्रॉफिट ग्रोथ 12% से अप गया और जो स्टॉक प्राइस का सीएजीआर है वो 52% के साथ अप गया। और दोस्तों, कुछ कहेंगे कि ये तो 52% के साथ अप गया, लेकिन हमारा तो अभी नेगेटिव में है, क्योंकि जिन्होंने इसको एवरेज नहीं किया, यानी कि जब से ये डीमर्ज हुई है इसको परचेज नहीं करा, उनका नेगेटिव में होगा। क्योंकि दोस्तों, जब ये आरती फार्मा से डीमर्ज हुई थी तो दोस्तों शेयर्स भी 4:1 में डिवाइड हुए थे। अगर आपके पास आरती फार्मा के 5 शेयर हैं तो आपको 4 शेयर आरती इंडस्ट्रीज के मिलेंगे और 1 शेयर आरती फार्मा का। तो कुछ लोगों को 4 शेयर आरती फार्मा के मिले होंगे और कुछ आरती इंडस्ट्रीज का। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रोमोटर्स 46.30 से 46.46% प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स अपनी कंपनी के स्टेक खरीद रहा है, यानी उसको अपनी कंपनी पर बिलीव है। और एफआईज 8.45% से 8.33% एफआईज ने यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर उसने अभी अपने स्टेक को इंक्रीज किया Q4 में। और डीआईज 10.51% से 9.97%। सेम ओवरऑल डीआईज ने भी प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी सी, लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो अभी डीआईज ने भी इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 0.01% से सेम एज इट इज। पब्लिक 34.73 से 35.24%। पब्लिक ने ओवरऑल इंक्रीज किया। अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो पब्लिक ने अभी प्रॉफिट बुकिंग की है। दोस्तों, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो 25 और सर फार्मा की 35, लेकिन जो डॉक्टर लेडीज लैब उसकी इससे भी कम है। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डॉक्टर रेड्डीज लैब पर होगी और उसमें हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि डॉक्टर लेडीज लैब एक लार्ज कैप कंपनी है और आरती फार्मा एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगली नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो इन दोनों के कंपेरिजन में होगी। हम इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स देख लेते हैं। दोस्तों, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने 55.42% का रिटर्न दिया, वो हमने सीएजीआर में भी देखा है। और लास्ट 6 मंथ में इसने
में 28% का रिटर्न्स दिया, 3 मंथ्स में 32% का और 1 मंथ में 17% का और पिछले वीक में इसने 7.69% का रिटर्न्स दिया। दोस्तों रिटर्न्स में भी ये ग्रीन है कंटिन्यूसली, चाहे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर हो, चाहे 6 ईयर के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे 3 ईयर के और चाहे 1 मंथ के। और दोस्तों अगर इसमें वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 मंथ में इसका जो एवरेज वॉल्यूम था 8 लाख था और जो 1 वीक का है वो 3 लाख है, लेकिन जो पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और आज अभी तक 12 बजे तक इसमें 2 लाख वॉल्यूम्स आ चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी ऑल टाइम रिटर्न्स की कि 2022 से लेकर अब तक इसने कितने रिटर्न्स दिए। दोस्तों आरती फार्मा लैब एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। दोस्तों इसने जैन 2023 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 103% के रिटर्न दिए और इस स्टॉक का जो लो प्राइस लगा था वो 234, तो इसका ऑल टाइम हाई है वो 638 रुपए है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 604 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आज इसमें 2% का अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लिस्ट होती है कंपनी तब से लेकर अब तक इसमें अप ट्रेंड ही बना हुआ है, जो इसके स्पोर्ट्स हैं वो अप की तरफ मूव हो रहे हैं। इसके टेक्निकल चार्ट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम एक न्यूज़ को देख लेते हैं कि अब इसमें म्यूचुअल फंड्स है वो भी ब्लॉक डील के जरिए बाइंग कर रहे हैं। 1.1% का स्टेक लिया आरती फार्मा का और दोस्तों उसमें जो एवरेज प्राइस रहा वो 575 रुपये 83 पैसे रहा और अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 604 रुपये के प्राइस पर कर रहा है। दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। इससे पहले हम इसके चार्ट के पैटर्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ सपोर्ट से जाता है, रेजिस्टेंस तक नहीं जाता, लेकिन फिर से सपोर्ट पर आता है, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अभी रेजिस्टेंस के पास ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है और जो नीचे की ये असेंडिंग लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है। तो दोस्तों जो इसका सपोर्ट रहेगा अभी के लिए 500 का इसका सपोर्ट रहेगा यहाँ और जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो 650 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा। और दोस्तों इसके बिजनेस को देखते हुए, इसके नंबर्स को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 800 का रहेगा। बाकी दोस्तों इसका जो बाइंग सेलिंग लेवल है वो हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों अभी उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए 530 से लेकर 550 के प्राइस के लेवल का, क्योंकि दोस्तों ये इसका बाइंग जोन है। अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, अभी आप इसमें फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और वो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। और दोस्तों मेरे ओपिनियन से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखोगे तो दोस्तों ये आने वाले टाइम की मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप भी ओनली 5000 का है और जो पी रेशो है वो भी कम है, वो भी अभी अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये आने वाले टाइम में जल्द ही 3x के रिटर्न्स देख सकती है। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले या आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो प्लीज उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी सीरीज 2 में डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Please like and share.